नमो नमः। हम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातो बेनीपुर, दरभंगा था। रमल नवरत्नम शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषय रमल प्रश्न संग्रह। पिछली कक्षा में प्रश्न संग्रह में हम बहुत कुछ पढ़े थे, आज भी पढ़ेंगे। रोग जनित प्रश्न, रोगी को क्या रोग है, इस तरह का प्रश्न आवे तो वहाँ रमल डालकर प्रस्तार बनाकर छठे घर से विचारे। यदि वहाँ लहयान शकल हो तो इसमें कुछ दिन पहले गर्मी का विकार था, श्रम में स्नान अथवा कुपथ्य से रोग हुआ है। इसके लिए बृहस्पति ग्रह से निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। यदि कब्ज दाखिल आवे तो सफ़ेद शीतल वस्त्र से आचार हुआ है, इसमें सूर्य के निमित्त दान करना चाहिए। यदि कब्जुल खारिज हो तो गलीज जगह में स्नान आदि करने गया था, वहाँ से आया है, अतः इसको संक्रमित कहते हैं। संक्रमित का या भूत प्रेत नाशक यंत्र बांधना और बलिदान करना चाहिए। राहु के निमित्त दान पुण्य जप पाठ कराने से रोग दूर होता है। यदि जमात आवे तो बुध ग्रह से निमित्त दान पुण्य कराने से रोग में फायदा होता है। यदि फरहा आवे तो सर्दी के से आचार हुआ है, रात के वक्त पानी पिया है, बड़ी फजर से में कुछ वस्तु खाई है या जीर्ण से बीमार हुई है, इसके लिए शक्ति के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। यदि उकला शकल आवे तो भूत प्रेत की बाधा है, पेट भारी से दर्द रहता है, खाने की इच्छा नहीं करती है परंतु गले से नीचे नहीं उतरता। इसके लिए अन्न वस्त्रादि को दान करना और शनिश्चर का दान पुण्य जप पाठ करने से लाभ होता है। यदि अंकित शकल आवे तो इसका पेट भारी है, भूख थोड़ी लगती है, पितर आदि इष्टदेव का दोष है, उसे अपने इष्टदेव के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। यदि हुम्रा शकल आए तो रक्त की बीमारी है, मंगल ग्रह के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन एवं जप पाठ पूजा करना चाहिए जिससे लाभ हो। यदि बयाद शकल आए तो रोगी को सर्दी, शीत, ज्वर अथवा कफ की बीमारी है। इसके लिए छायादान कांसे के बर्तन में घृत तिल में सोना डालकर दान करना चाहिए और चंद्रमा का जप करावे। यदि नुस्रत खारिज हो तो चिकनी चीज खाने या क्रोध करने से बीमारी हुई है, अतः पक्का इलाज ब्रह्म भोज और भूखों को भोजन बांटने से बीमारी दूर हो सकता है। यदि नुस्रत दाखिल आए तो इसने किसी देव पितर निमित्त बोल कबूल की थी, वह याद नहीं रही। यह 5 सेर चावल 5 गज कपड़े का दान करे और जिस देव निमित्त बोल कबूल की थी उसको पूरी करे, तब आराम होगा, यह बीमारी से निजात होगा। यदि अतवे खारिज आए तो किसी भूत प्रेत की बाधा है, कभी ज़्यादा बीमारी और कभी कम होती है। गले में भूतनाशक यंत्र बांधना और केतु ग्रह के निमित्त दान पुण्य जप पाठ कराना चाहिए, इससे लाभ होगा। यदि नकी शकल आवे तो नहा लिया है या कुछ ताप में या गर्मी में नहा लिया है या कुछ लाल वस्तु खाई हुई है, इससे बीमारी हुई है। अब इसका जीव गोता खाता है, अतः मंगल ग्रह का जप और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि यह अतवे दाखिल शकल आवे तो भूतनी प्रेतनी की छाया है, हृदय कांपता है, कफ से छाती रुक रही है, अतः शुक्र ग्रह के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए, आराम होगा। यदि इज्जत तमा आवे तो पेट में दर्द है, कभी दुख कभी सुख होता है, भूत
भूखे गरीब आदमियों को भोजन खिलाने से आराम होता है। यदि यह तारिका शकल आए तो पानी के पीने से बीमारी बढ़ी हुई है, भूख नहीं लगती है। ब्राह्मणों को खीर खार का भोजन कराने से आराम होता है। रोग प्रश्न, इस रोग से आराम होगा या नहीं? यहाँ प्रस्तार बनाकर 5वें घर का जर्ब कर एक शकल निकाले। यदि लहयान अथवा कब्ज दाखिल शकल आवे तो बीमारी दूर होना चाहिए। स्त्री त्याग प्रश्न, अमुक स्त्री को यह पुरुष छोड़ेगा या नहीं? यहाँ प्रस्तार के 7वें घर को यदि ये सब खारिज शकल आवे तो छोड़ेगी, ये दाखिल तथा साबित आवे तो नहीं छोड़ेगा। अगर मुनकलिब आवे तो कभी छोड़े भी, कभी छोड़े कभी रखे। इस तरह का उत्तर देना चाहिए। परदेशी प्रश्न, परदेशी का क्या हाल है? यहाँ प्रस्तार बनाकर 8वें घर को देखें। यदि 8वें घर में शुभ दाखिल आए तो सुखी और नौकरी लगी हुई है। शुभ मुनकलिब आवे तो अच्छी तरह से है और आना चाहता है। यदि अशुभ मुनकलिब आवे तो जीता है परंतु कारोबार में कुछ हलचली है। अशुभ खारिज आवे तो जीता नहीं है। शुभ खारिज आवे तो जीता है पर हाल अच्छी नहीं है। जो अशुभ साबित हुमरा आवे तो लड़ाई में मर गया है। अब अमानत की प्रश्न, अमानत सौंप देगा या नहीं? यहाँ प्रस्तार बनाकर दूसरे छठे घर का जर्ब करे। यदि शुभ दाखिल या साबित शकल आवे तो अमानत देगा, अर्थात जामीन हो जाएगा। शुभ अथवा अशुभ मुनकलिब आवे तो देवे नहीं कहकर उलट जाए। यदि अशुभ दाखिल अशुभ साबित या अशुभ खारिज आवे तो जमात अमानत नहीं देगा, दिलासा देकर रहेगा। इस प्रकार विजय संबंधी प्रश्न, मैं जैसे कोई प्रश्न करे मैं लड़ाई में जाता हूँ, फतह होगा या नहीं? तो यहाँ प्रस्तार बनावे, उसमें यदि पहली शकल शुभ दाखिल आवे तो फतेह होगा। यदि अशुभ दाखिल आवे तो फतेह नहीं होगी। यदि अशुभ मुनकलिब या अशुभ खारिज आवे तो फतेह न होनी चाहिए। अशुभ या शुभ साबित आए तो देर से फतेह होगी। शत्रु से लड़ने जाता हूँ मेरी, या प्रश्न किया विजय प्रश्न है, जब शत्रु से लड़ने जाता हूँ मेरी या उसकी जीत होगी। इस तरह का प्रश्न में यहाँ प्रस्तार बनाकर 8वें घर को देखे। यदि शुभ दाखिल अथवा मुनकलिब आवे तो मेरी जीत है। यदि शुभ खारिज अथवा अशुभ खारिज आवे तो शत्रु की जीत है। यदि शुभ साबित आवे तो तेरी फतेह होगी। यदि अशुभ मुनकलिब अशुभ साबित या अशुभ दाखिल आवे तो शत्रु की जीत कहनी चाहिए। तथा 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 15 इन घरों में शुभ शकल हो और बहुत रेखा हो तो पूछने वाले की फतेह होगी। और 5, 6, 7, 8, 12, 16 इन घरों में शुभ शकल हो और बहुत रेखा हो तो शत्रु की जीत कहनी चाहिए। अब मूक प्रश्न, कोई मूक प्रश्न करे, वहाँ प्रस्तार बनाकर हुमरा शकल को देखे तो प्रस्तार में कहाँ है। यदि पहले घर में होवे तो कुछ काम किया है, लड़ाई की जवाबदेही तुम्हारे जिम्मे हो रही है, शत्रु का बल अधिक है। यदि हुमरा दूसरे घर में आवे तो रोजगार का प्रश्न है, रोजगार अच्छा होगा। यदि परदेशी हो तो फिर आवे, चलने की नीयत हो तो न चले, मिलने का नियत हो तो न मिले, विवाह की नियत हो तो न करे और झगड़ा की नियत हो तो झगड़ा न करे। यदि तीसरे घर में आवे तो भाई मित्र से लड़ाई आदि होना हो, जो
तुझसे बुराई मानता है वह तुझे बुलावे, कुछ दिन पीछे तकलीफ देगा। यदि चौथे घर में आवे तो कुछ चीज़ हाथ न आवे, लड़ाई होगी, दुश्मन तुझ पर नाराज हो जाएगा, हो रहा है। किसी के पास जाकर इंसाफ करावेगा, तेरे माफिक न होगा। यदि परदेसी की बात पूछता हो तो देर से आने की नियत हो तो न चले। जो काम किया जाता है वो ठीक करो। यदि पांचवें घर में आवे तो रंज से कुछ जानवर या अन्य कुछ शौक की चीज़ खरीदना चाहता है वो न खरीदे। जो तेरी बहु वस्तु गई है वह मिलेगी, और जो प्यारा चला गया है वो भी आवेगा।